बहुत बड़ा ताज्जुब था। वही चीज असलियत निकल के आई कि आंकड़े जो यहाँ पे रखे गए विधानसभा के अंदर वो गलत थे। मुख्यमंत्री से भी ज्यादा का बिल इनकी कोठी का बना दिया, मेरे से भी ज्यादा। बहुत ही गंभीर विषय है कि किसने ये बात की। अगर ये जानबूझ के हुई, इन्होंने वेरीफाई किया, फिर कल एससी साहब आए कि आपको तो बिल बनता ही नहीं है इतना। ये बहुत बड़ी बात थी कि ऊपर से नीचे तक चेक होने चाहिए थे और विधानसभा में आने से पहले ये ऊपर तक चेक होके जाने चाहिए थे। मैंने उस मैटर को बोला है कि पिछला जो एरिया था किस समय का था, इसको भी इंक्वायर करने की जरूरत है। ये तो शुक्र हुआ कि हमको बिलों का पता लग गया। तो ये बड़ी गंभीर बात है और ये बड़ी एक सोच का विषय है कि ऐसा किसने किया और क्यों। और जो बिल होते हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दिए जाते हैं, तो इस मामले को बड़ी गंभीरता से सरकार ने लिया है। मैंने उसको खंगाला, मुझे लगा इसका डीएनए करने की जरूरत है और सच का सच बाहर लाने की जरूरत है। और जो भी इसमें गंभीर गलती पाई जाएगी या तो उसके खिलाफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसका जो बिल है वो मैं अपने आप देना चाहता हूँ। जो भी बिल मेरे घर का है, 9 ग्रैंड लॉज का, सरकारी आवास का, वो भी मैं आज के बाद खुद देना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में बिजली के लाखों के बिलों पर उठे सवाल। 10 माननीयों को आया 17 लाख से ज्यादा बिजली का बिल। कैबिनेट मंत्री रैंक आरएस बाली का सबसे ज्यादा बिल आने पर घिरे लापरवाह अधिकारी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मामले का लिया सख्त संज्ञान। अब सबसे बड़ा सवाल, आरएस बाली के खुलासे के बाद क्या लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में बिजली के लाखों के बिलों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सवाल ही सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का शिमला स्थित सरकारी आवास ओक ओवर का 1 साल का बिजली का बिल लाखों रुपए में है। सरकार ने 14 महीने में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर के बिजली बिल के तौर पर 3,76,174 रुपए अदा किए। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों के बिलों को भी जोड़ा जाए तो 14 महीने में ये कुल रकम 17,95,889 रुपए के करीब बनती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री से भी अधिक बिजली का बिल कैबिनेट मंत्री रैंक एवं एचपीटीडीसी चेयरमैन आरएस बाली का आंकड़ों में दिखाया गया है। आरएस बाली का बिजली का बिल 6,78,892 रुपए दिखाया गया है। बिजली बिल के ये आंकड़े भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से बिजली सब्सिडी छोड़ने को लेकर सदन में पूछे गए सवाल के जवाब में सामने आए हैं। आरएस बाली ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस मामले को प्रमुखता से उठाया है और सच्चाई सामने लाने की कोशिश की है, जिसके बाद आरएस बाली मीडिया से रूबरू भी हुए। आरएस बाली ने खुलासा करते हुए कहा कि विभाग के स्तर पर बिल देने में गलती हुई है या किसी ने जानबूझकर यह किया है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। आरएस बाली ने कहा, सदन में रखे गए आंकड़ों के बाद मैंने सच्चाई जानने के लिए पूरी जांच पड़ताल की है तो बिजली विभाग से पता चला कि उनको 1,68,000 की बजाय गलती से 6,78,000 का बिल थमा दिया गया। ओक ओवर में भी बिल 1,47,000 की जगह 3,76,000 रुपए दिया गया है। आरएस बाली ने कहा, ज्यादा और गलत बिल सदन में पेश होने की वजह से उनकी छवि खराब हुई है। आगे से वे निजी तौर पर अपने सरकारी आवास का बिल भी खुद ही भरेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रेजिडेंस प्रदेश का जो होता है सबसे बड़ा रेजिडेंस होता है, उससे भी दुगना बिल हमारा बना दिया गया। मुझे लगा इसमें कुछ गड़बड़ी है और बाकी जितने मंत्री थे उनसे कई गुना, किन्हीं मंत्री का 29,000, किसी का 44,000 और हमारा 6,78,000। तो जब मैंने उसको खंगाला, मुझे लगा इसका डीएनए करने की जरूरत है और सच का सच बाहर लाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार आप किसी चीज को अवॉइड करते हो तो लोगों को वो चीज ही सच लगती है। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से सारे के सारे ऑथेंटिक उसके जो प्रूफ मंगवाए, उसके हिसाब से जो मेरा बिल 14 महीने का छोड़ दीजिए, जब से सरकार बनी जनवरी 2023 से
क्योंकि दिसंबर में सरकार बनी और जनवरी 2023 के बाद मुझे ये पदभार मिला और उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद बल्कि जुलाई में जाके हम घर में शिफ्ट हुए। पर मैंने तब भी 1 जनवरी 2023 से लेके पिछले महीने जुलाई 2025 तक का बिल की डिटेल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मांगी, जो कि उससे बिल्कुल ही अलग थी। और सिर्फ मेरी अलग नहीं थी, सभी की अलग थी। इसके हिसाब से मेरा जो बिल 32 महीने का बना, मतलब 2 साल से भी ऊपर का, 32 महीने मतलब 2 साल में 24 महीने होते हैं। 32 महीने का बिल जो बना वो 2,98,308 रुपये बना। और जब आपके पास सारी डिटेल आएगी तो आपको पता लगेगा कि कितना डिफरेंस है सबके बिलों में। और मेरा बिल जो है उससे काफी सारे मंत्रियों का बिल जो है सबका मेरे से ऊपर है। मेरा घर है जो 9 ग्रैंड लॉज है, जिसमें विकास पुरुष श्री GS बाली जी बतौर मंत्री रहा करते थे। और मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मेरे नेता का, कि उन्होंने वही घर मुझे दिया, नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र को दिया। मैंने अपने नगरोटा के लिए वो घर समर्पित किया है। उसके अंदर मैंने हिमाचल में जो हमारे लोग हैं और नगरोटा विधानसभा के लिए मैंने उस घर को समर्पित किया। वहाँ पे मैंने कमरे वहाँ की अपनी कंस्टिट्यूंसी की महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग से बनाए। तो उसका जो बिल है वो मैं अपने आप देना चाहता हूँ। जो भी बिल मेरे घर का है, 9 ग्रैंड लॉज का, सरकारी आवास का, वो भी मैं आज के बाद खुद देना चाहता हूँ। क्योंकि जो बिल आया है वो बहुत कम है, काफी सारे मंत्रियों का मेरे से ऊपर है, पर जो आंकड़ा दिखाया गया वो कई गुना ज्यादा दिखाया गया। इसलिए तब भी मुझे लगता है कि मेरा दिल बड़ा व्यथित है और मुझे लगता है कि आज के बाद इसका बिल जो है वो भी मैं निजी अपने आप ही दूंगा। जब RS बाली ने बिजली के बिलों के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया तो मुख्यमंत्री सुक्खू खुद गंभीरता दिखाते हुए मीडिया के सामने आ गए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि कुछ मंत्रियों को 14 महीने का बिजली बिल ज्यादा थमाया गया है, जिसमें रघुवीर सिंह बाली का बिल 6 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा RS बाली शिमला में ज्यादा रहते भी नहीं है। बिल में पिछला एरियर भी जोड़ दिया गया है। भविष्य में स्मार्ट एवं प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को सही बिल मिल सके। मुख्यमंत्री यहां तक ये भी बोले कि बिलों में खामियां कहां आ रही है, इसको लेकर जांच करवाई जाएगी। ये बिजली बिलों के बारे में जब मेरे पास माननीय विधायक रघुवीर सिंह बाली जी आए कि मैं इतना समय तो रहता ही नहीं हूँ, बात भी सच है कि ये 14 महीने का बिल मेरा क्यों दिया गया। 6 लाख रुपये मतलब मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा का बिल इनकी कोठी का बना दिया। मेरे से भी ज़्यादा, मेरा तो 3,80,000 था और इनका 6,78,000 रुपये बना दिया। इन्होंने वेरीफाई किया। फिर कल SC साहब आए कि आपको तो बिल बनता ही नहीं है इतना। तो पूछा गया तो बोला कि 1,14,000 के करीब, 1,68,000 के करीब इनका बिल बनता है, यानी कि महीने का 8-9 हज़ार रुपये बिल, जो कि नॉमिनल होता है और जो सर्दियों में थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो मैंने पूछा ये कैसे हुआ, कहते जी ये बिल PWD वाले देते हैं। तो मैंने अपना भी पता किया तो उन्होंने कहा कि ये बिल आपका 1,40,000 रुपये बनता है। तो कितने महीने का? 1,40,000 कोई एक महीने का बिल नहीं है, ये 14 महीने का बिल है। तो पता लगा कि ये कौन देता है, ये PWD वाले देते हैं। तो पिछला जो एरियर था, क्योंकि अब स्मार्ट मीटरिंग होनी स्टार्ट हो रही है और नहीं है, पिछला सारा एरियर इन्होंने जोड़कर दर्शा दिया कि हमने ये बिल इसको दिया। मैंने उस मैटर को बोला है कि पिछला जो एरियर था किस समय का था, इसको भी इंक्वायर करने की ज़रूरत है। ये तो शुक्र हुआ कि हमको बिलों का पता लग गया। पता नहीं कई बार ऐसा होता है कि MLA विधायक और जो बिल देते हैं वो सोचते हैं नॉर्मल रूटीन का बिल आ रहा है,
और जो बिल होते हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दिए जाते हैं। तो इस मामले को बड़ी गंभीरता से सरकार ने लिया है और जो भी इसमें गंभीर गलती पाई जाएगी, अगर गलती में कुछ राजनीतिक आई तो उसके खिलाफ हम आगे बढ़ सकते हैं। कैबिनेट मंत्री रैंक आरएस बाली के खुलासे के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर क्या और कब कार्रवाई होती है। खास बात यह भी है कि अगर आरएस बाली इस मामले की तफ्तीश ना करते तो शायद ही बिजली के लाखों के बिलों का फर्जीवाड़ा नहीं पकड़ा जाता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कमेंट बॉक्स में इस मामले में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।